नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इसमें हम बात करेंगे 200 इम्पोर्टेंट सवाल जो इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट और फिर उसके बाद में सारे सवाल हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका, उसके लिए आप देख सकते हो, जैसे आपका केवीएस एनवीएस वगैरह है, जहाँ पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट वो सब, तो हम यहाँ 200 कर रहे हैं। 200 में ही आपको सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो राखीगढ़ी हो जाता है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा, लोथल हो जाता है। ऋग्वेद में उल्लिखित महत्वपूर्ण नदी कौन सी, सिंधु नदी हो जाती है। उपनिषद किससे संबंधित है, दर्शन से संबंधित हो जाते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आपका बौद्ध धम्म संघ हो जाता है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर, राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम। मौर्य काल में भूमि मापने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, सीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी, ब्राह्मी लिपि हो जाती है। गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रधान कौन होता था, नगर श्रेष्ठी होता था। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कला, विज्ञान, साहित्य की उन्नति के कारण कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर कितने प्रतिशत लगाया था, 50% इसने लगा दिया था। दिल्ली सल्तनत का पहला महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, 1236 से 1240 इसका शासन रहता है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय हो जाता है। मुगल काल में वंशधारी व्यवस्था किसने शुरू करी थी, अकबर ने। ठीक है, जहांगीर का असली नाम क्या था, सलीम हो जाता है। जहांगीर के शासनकाल को किस नाम से जानते हैं, तो स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी, वेलेस्ली ने। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, बेंटिंग ने। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर, बम्बई में। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, क्योंकि चोरा चोरी घटना हो गई थी 5 फरवरी 1922 को। फिर आपका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कानून के विरोध में था, नमक कानून के। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तैयार किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है, और जैसे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से भाई साहब लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भूगोल के इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, अरावली हो जाती है, अभी खूब चर्चा में रही थी। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार है, वलित पर्वत हो जाता है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है, वुलर झील हो जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। मानसून को भारत की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि कृषि पर निर्भरता के कारण। भारत में शीत ऋतु कब होती है, तो दिसंबर से फरवरी। देखो अब इस समय चल रही है। जेट स्ट्रीम का प्रभाव किस पर पड़ता है, मानसून पर। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पर है, सुंदरबन है। पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट से क्यों भिन्न है, क्योंकि खंडित होने के कारण। खंडित। ठीक है, क्योंकि पूर्वी घाट जो है कटा फटा है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर हो जाती है। दामोदर नदी को किस नाम से जानते हैं, बंगाल के सूप के नाम से। भारत में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, झारखंड। पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, मुंबई है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाता है। उड़ीसा सबसे ज्यादा लोहा देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा हो जाता है। अच्छा भैया,
किसमें? क्षेत्रफल में गोवा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाता है। शुष्क कृषि किस क्षेत्र में होती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। झूम कृषि किस राज्य से संबंधित है? पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि होती है, ठीक है। चक्रवात भारत में अधिकतम कहाँ बनते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से देख लेते हैं। जैसे बल की एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, कार्य की एसआई इकाई जूल, प्रकाश के चालन अनुपात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलते? निर्वात में कहाँ चल पाएंगे, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाती है, ठीक है, एम्पियर हो जाती है। ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित है। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा कब होता है? अवतल दर्पण में उल्टा होता है। अच्छा, शक्ति का सूत्र तो P बराबर W/T होता है। थर्मामीटर मापने का यंत्र सॉरी तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? जूल ने दिया, ठीक है। लेंस की ये जूल क्या है इसको एक बार देखना, ठीक है। जूल और लेंस की क्षमता वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर हो जाती है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, ठीक है। क्या? अभिसारी। प्रतिदिन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17.2 मीटर होती है, ठीक है। अच्छा, वस्तु का द्रव्यमान कहाँ समान रहता है? हर जगह समान रहेगा, कहीं भी जाओ, ठीक है। द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण पर। विद्युत धारा की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर विद्युत चुम्बकीय प्रकरण पर काम करता है? बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। अब केमिस्ट्री देख लेते हैं। कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चूने का पानी किसका घोल हो जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद तो देख लेते हैं। और सरणी का अचानक मंडलीफ हो जाते हैं। पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? उदासीन हो जाता है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाती है। लोहे पर जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया है भैया, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। साबुन किस प्रकार का लवण है? तो वसा अम्ल हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल का सूत्र C2H5OH हो जाता है। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? चांदी हो जाती है, ठीक है। अगला है रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लैवासिए ने दिया, ठीक है। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या? CaSO4 ½ लगा देना, ठीक है। POP ऐसे याद कर सकते हो। O मतलब ऑफ मतलब आधा कर दो, ठीक है। आधा H2O, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही होगा CaSO4 होता है। अब बायोलॉजी की देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाती है। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होगी तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एवं क्रिक ने। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करती है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाता है? सेरिबेलम बनाता है। ठीक है, सेरिबेलम। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? फेफड़ों में। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। पौधों में जल का परिवहन। जाइलम से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रतिरक्षा पर। रक्त के थक्के जमाने में कौन सहायक है? प्लेटलेट्स। एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं पॉलिटी के सवाल, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? विश्व का है, ठीक है। संविधान के जनक BR अम्बेडकर। पहली सभा 9 दिसंबर 1946। मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं, ठीक है। नीति निर्देशक किस भाग में? भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य किसमें? भाग 4 के A में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि यह भंग कभी नहीं होती है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। निर्वाचन आयोग ऐसी एक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। आर्टिकल 324 में बताया गया इसके बारे में। संघ सूची में विषय कितने हैं? 97। राष्ट्र समूर्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 356 में है। यही तो स्टेट वगैरह में लगता है। मौलिक अधिकार निलंबित कब किए जा सकते हैं? आपातकाल में किए। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। ये करंट से सवाल, ठीक है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के वर्तमान CGI डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 2023 में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? अपना इंडिया ने करा है, ठीक है। अपना इंडिया ने किया था। वन नेशन वन फैमिली करके, वन वर्ल्ड वन फैमिली करके थीम थी। G20 का लोगो किससे प्रेरित है? कमल से। चंद्रयान 3 का लैंडर क्या था? विक्रम। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के किस ध्रुव पर सफलता पाई है? दक्षिणी ध्रुव पर। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? सूर्य अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मिशन 2022 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? 2020 में। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष मिशन से। भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब कौन सा शहर है? बेंगलुरु। महिला आरक्षण विधेयक कितने % आरक्षण से संबंधित है? 33%। 106वां संविधान संशोधन आपको याद होगा। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई। PM किसान योजना की शुरुआत 2019 में। भारत की पहली महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। भारत का पहला वंदे मातरम ट्रेन चली। वंदे भारत ट्रेन, वंदे मातरम नहीं, वंदे भारत ट्रेन 2019 में यह चली है, ठीक है। अच्छा, अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? तो पेरिस में आयोजित हुए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना। 2 जून 2014 को स्थापना हुई। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष आपका अरविंद पनगड़िया हो जाते हैं। इनको वर्तमान में आपका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। स्मार्ट इंडिया मिशन किससे संबंधित है? डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित हो जाती है, ठीक है। देख लेते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो 2020 में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के, बुक्स, अवार्ड और स्पोर्ट्स और TSA इंपॉर्टेंट सवाल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किससे संबंधित है? विश्व रिकॉर्ड से संबंधित। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। भारत रत्न किस क्षेत्र में? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार तो खेल से संबंधित हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। ओलंपिक का प्रत्येक 5 वलय। क्रिकेट में ICC का मुख्यालय दुबई में हो जाता है। भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप। भारत ने कब क्रिकेट विश्व कप जीता? पहला तो 1983 में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में मुंबई से थाड़े चलती है। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की का गजट था। बंगाल गजट करके, ठीक है। दूरदर्शन की शुरुआत 1959। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936। अच्छा, दूरदर्शन 1959 और ऑल इंडिया रेडियो 1936। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो भाई साहब। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे। अब ये पूरे अपने 200 सवाल हो गए। कैसा लगा वीडियो? तो मुश्किल से हमने 13 मिनट में 14 मिनट में करें। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके बाय, फिर मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय।